नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना काल में हर हाल में नियमों का पालन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में गांव का प्रधान हो या फिर देश का प्रधान, कोई भी नियमों से ऊपर नहीं है। उन्होंने कहा, कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ते लड़ते हम अनलॉक 2 में प्रवेश कर रहे हैं। साथ ही हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जिसमें सर्दी जुकाम बढ़ जाते हैं। इसलिए आप सबसे अपील है कि खुद का ख्याल रखें। कोरोना से होने वाली मौत की दर देखें तो दुनिया भर के देशों की तुलना में भारत बेहतर स्थिति में है। ये समय पर लिए गए लॉकडाउन के फैसले के कारण हुआ है। उन्होंने कहा कि पहले हम हाथ धोने और सामाजिक दूरी को बनाए रखने, मास्क पहनने को लेकर काफी सतर्क थे, लेकिन अब इसमें लापरवाही देखी जा रही है। हमें सतर्कता बरतनी होगी। पीएम मोदी ने कहा कि एक देश के प्रधानमंत्री पर 13,000 रुपए का जुर्माना इसलिए लग गया क्योंकि उन्होंने मास्क नहीं पहना था। भारत में गांव का प्रधान हो या फिर देश का प्रधानमंत्री, कोई भी नियमों से ऊपर नहीं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। बीते 3 महीनों में 20 करोड़ गरीब परिवारों के जनधन खाते में सीधे 31,000 करोड़ रुपए जमा करवाए गए हैं। इस दौरान 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ जमा हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने कोरोना से लड़ते हुए भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 3 महीने का राशन यानी परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया है। पीएम मोदी ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा, मानसून के दौरान भारत में सबसे ज्यादा खेती का काम होता है। ऐसे में सरकार ने फैसला किया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का विस्तार होगा और इसके तहत नवंबर तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाएगा। वहीं पीएम मोदी ने कहा, आज मैं इसी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं। हमारे यहाँ वर्षा ऋतु के दौरान और उसके बाद मुख्य तौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर में ही ज्यादा काम होता है, अन्य दूसरे सेक्टरों में थोड़ी सुस्ती रहती है। जुलाई से धीरे धीरे त्योहारों का भी माहौल बनने लगता है। त्योहारों का ये समय जरूरतें भी बढ़ाता है, खर्चे भी बढ़ाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक यानी नवंबर महीने के आखिरी तक कर दिया जाए। अनाज योजना की बातें हो रही है। बता दें आपको कि उन्होंने आगे कहा, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में भी लागू रहेगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के इस विस्तार में 90,000 करोड़ से ज्यादा खर्च होंगे। अगर इसमें पिछले 3 महीने का खर्च भी जोड़ दें तो ये करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए हो जाता है। SPN 9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।